हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दूसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। पिछली एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व की थी लास्ट लेक्चर में, वो हमारा हमने ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, इनिशियल सोल्यूशन ही ऑप्टिमल आ गया था। तो अब ये दूसरी प्रॉब्लम है। इसमें 5 वैगन्स हैं और कुछ स्टेशंस हैं, 5 स्टेशंस हैं। कौन सी वैगन किस स्टेशन में भेजनी है डिसाइड करना है, और उनकी एस्पेक्टिव कॉस्ट गिवन, माइलेज गिवन है, बीच में डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिनिमाइज करना है इसमें। तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम की वर्डिंग चेंज है, लेकिन प्रॉब्लम है वही असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, आपको किस वैगन को कौन से स्टेशन में भेजना है ये डिसाइड करना है। तो बेटा इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही प्रोसेस होगा। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 का ए पार्ट कहते हैं रो रिडक्शन। रो रिडक्शन परफॉर्म करेंगे। तो रो रिडक्शन में मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा, इसका रो का मिनिमम एलिमेंट 5 होगा, इस 5 को सब में से माइनस करवा देंगे। तो अगला रो का मिनिमम एलिमेंट 6 है, 6 को सब में से माइनस करवा देंगे। तो बेटा इसमें किया हुआ है, देखो रो रिडक्शन मैंने ये देखें। तो ये आपके पास देखें, ये 5 था मिनिमम एलिमेंट, 5 को सब में से माइनस करवा दिया तो ये 5 बचेगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा, 5 जाएगा, ये 4, 18 में से 5 गया 13, 6। तो ये तमाम रोज में हमने रिडक्शन परफॉर्म करवा दिया। ठीक है बेटा। और इसके बाद आप जो है क्या करोगे, कॉलम एडिशन परफॉर्म करना है। तो इस कॉलम के मिनिमम एलिमेंट जो है सब में से माइनस करवाएंगे। तो कॉलम एडिशन के बाद अगला मैट्रिक्स जो बनेगा वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इस कॉलम का मिनिमम एलिमेंट कितना है, 1। इस 1 को सब में से माइनस करवा दो, या क्या 4, 6, 0, 8, 4। और यहाँ पे 0, 3, 0, क्योंकि इस कॉलम में तो मिनिमम एलिमेंट 0 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉलम में क्या है, 4, 0, इसमें भी 0 मिनिमम एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस करवाने पर। इसका मिनिमम एलिमेंट 2 है, 2 को सब में से माइनस करवा दो, कितना आ जाएगा, 11, 4, 0, 6 और 11। और यहाँ का मिनिमम एलिमेंट कितना आ रहा है, 3, 3 को माइनस करवा दो, 3, 5, 0, 3 एंड 1। ठीक है बेटा, ये आपके पास रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ भी आपके पास यही दिया हुआ था। अच्छा, ये जो क्रॉस हुआ हुआ है इसको अभी फिलहाल मैं डिलीट रिमूव कर देता हूँ। यही मैट्रिक्स है सेम, देखो जो हमने रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद ऑब्टेन किया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, ये आपके पास जाहिर सी बात है वैगन्स है, और ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें भेजना है स्टेशन। तो वही काम करेंगे, इनिशियल सोल्यूशन निकालेंगे हम यहाँ पर। अब इनिशियल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रो वाइज सिंगल जीरो जिस रो में मौजूद है उसको ढूंढे आप। सिंगल जीरो, सिंगल जीरो पहली रो में ही मिल गया आपके, तो सेलेक्ट कर लो। और इसकी रो, इस कॉलम के बाकी जीरोस को क्रॉस कर दो। फिर दूसरी रो में सिंगल जीरो ढूंढो बेटा, ये सिंगल जीरो मिल जाएगा, और इस कॉलम में बाकी जीरोस को क्रॉस कर देंगे। और तीसरी रो में सिंगल जीरो नहीं है, चौथी रो में भी सिंगल जीरो नहीं है, पांचवी रो में भी सिंगल जीरो नहीं है, जीरो ही नहीं में बल्कि। ठीक है, फिर कॉलम वाइज भी सर्च कर सकते हैं हम, कॉलम वाइज। अब तमाम ऊपर नीचे तमाम रोज में चेक कर लिए, सिंगल जीरो नहीं मिल रहा। कॉलम वाइज सर्चिंग करें, कॉलम वाइज में पहले कॉलम में ही सिंगल जीरो मिल गया हमें, तो इसकी रो में बाकी जीरो जो है उनको क्रॉस कर देंगे। राइट। और फिर किसी कॉलम वाइज ढूंढो सिंगल जीरो, कहीं जीरो ही नहीं बचा, सारे आपके पास जीरो अदर या तो क्रॉस हो चुके हैं या फिर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल सोल्यूशन हमने निकालने की कोशिश की है अभी, लेकिन इनिशियल सोल्यूशन प्रॉपरली निकला ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो वैगन 1 जो है वो तो आप मिल गई आपके पास, मतलब इसको अप्लीकेंट मान लें आप, वैगन तो नहीं अप्लीकेंट ही ले लें, कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाएगा वो। तो अप्लीकेंट 1 जो है जॉब 2 को साइन हुआ है। ठीक है, अप्लीकेंट 2 जो है जॉब 3 को साइन हुआ है, और एप्लीकेंट 3 जो है जॉब 1 को साइन हुआ है। लेकिन इसके अलावा बाकी एप्लीकेंट जो है जॉबलेस रह गए हैं। मैंने बाकी दो वैगन्स, एक्चुअली इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिक बात करूं तो वैगन जो है ना वो किसी स्टेशन पे भेजने के लिए हमने डिसाइड ही नहीं किया, फैसला ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इनिशियल सोल्यूशन हमारे लिए अभी बेकार हुआ है, ये नहीं निकला प्रॉपरली। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैं आ जाऊंगा स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में हम क्या कहते हैं कि जितनी असाइनमेंट होंगी, मतलब स्टेप नंबर 2 क्या है, ऑप्टिमलिटी चेक। ऑप्टिमलिटी चेक में क्या है, इफ नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स,
द करंट सोल्यूशन इज, करंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, तो ऑप्टिमल नहीं है, अदरवाइज द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो हम ये चेक कर लेंगे, अगर आपके पास लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्टिमल नहीं है, तो अभी तो ऑप्टिमल नहीं है। तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे इसके बाद हम। ये स्टेप नंबर 2 था, ऑप्टिमलिटी चेक। ऑप्टिमलिटी 3, अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमाइजेशन है। ये क्या है, ऑप्टिमाइजेशन या इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का स्टेप भी कह सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करने के बजाय इम्प्रूवमेंट ही कहते हैं सर, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट स्टेप। अब इम्प्रूवमेंट के स्टेप में क्या करना होगा कि हम यहाँ पर कितनी असाइनमेंट हुई है बेटा, इसमें 3 असाइनमेंट हुई है ना। तो 3 लाइनों में तमाम जीरोस कवर करने होंगे। 3 लाइनें ड्रॉ करनी होंगी इसमें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लाइन क्या ड्रॉ होंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होंगी। और 3 असाइनमेंट हुए तो 3 लाइनों में तमाम जीरोस कवर करने होंगे। तो देखो इसके अंदर मैं 3 लाइनें क्या ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करूँ और एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, देखो तमाम जीरोस कवर हो गए। कोई जीरो नहीं ऐसा जो कि लाइनों पे ना आया हो, जिसके ऊपर लाइन ना आई हो। राइट। तो ये काम करना है, और ये लाजमी तौर पर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा पैटर्न हमेशा आपको मिलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, 3 जितने असाइनमेंट हुए होंगे उतनी लाइन में तमाम जीरो आप हमेशा कवर कर सकोगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा किसी प्रॉब्लम में, इसका मतलब आपने गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है पीछे, इसे चेक कर लीजिएगा। सही है। तो हमने क्या किया, 3 लाइनें ड्रॉ कर दी। अच्छा, इसमें पैटर्न लाजमी नहीं कि ऐसा ही लिया जाए, इसमें चेंज भी कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले को, इस लाइन को भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, अभी भी तमाम जीरो कवर हो गए। कितनी लाइनों में कवर हुए हैं, 3 लाइनों में ही कवर हुए हैं ना भाई। अभी अभी 3 लाइनों में ही आपके तमाम जीरोस कवर हो गए। तो ये भी पैटर्न पॉसिबल था। तो लाजमी नहीं कि आप उसी पैटर्न को फॉलो करें जो मैंने किया, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसमें चेंज। तो अभी मैं इसी को कहता हूँ उसी लिहाज से। राइट। अच्छा देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा इन्होंने वर्टिकली लिया हुआ है, सही है, तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, आंसर एक ही आएगा, ऑप्टिमल। अच्छा उसके बाद क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे इस टेबल को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसके अंदर 3 तरह के एलिमेंट नजर आ रहे हैं मुझे। कुछ एलिमेंट हैं जो अनकवर्ड एलिमेंट है, जैसे अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, ये सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं जिस पे लाइन ड्रॉ नहीं हुई। ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कवर हुए हुए हैं, सिंगल लाइन से, जिनके ऊपर सिंगल लाइन आई हुई है। ठीक है। जैसे ये एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, सिंगल लाइन आई हुई है इसके ऊपर। और कुछ एलिमेंट्स हैं डबल लाइन आ गई है, मीन जैसे 2, डबल लाइन आ गई, 2 लाइनें क्रॉस कर रही है। ये 0, डबल लाइन आ गई है, 2 लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके पास, हम इसको कह सकते हैं कि ये कवर्ड एलिमेंट्स है, कवर्ड बाय सिंगल लाइन। और ये क्या है, एलिमेंट कवर्ड बाय डबल लाइन। और ये क्या है, अनकवर्ड एलिमेंट। तो 3 तरह के एलिमेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो यानी इसके पार्ट ए में क्या करेंगे हम, इंप्रूवमेंट के स्टेप में, ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। अच्छा, और ये कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, जितना असाइनमेंट होंगे। ठीक है। तादाद कितनी होगी इसकी, काउंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। जितने असाइनमेंट होंगे उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हमने 3 3 असाइनमेंट हुए थे तो 3 लाइनें ड्रॉ की थी। कौन सा 3 असाइनमेंट हुए थे भाई, ये वाला भी हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ ये भी हुआ था ना। तो आपके पास
3 लाइनें ड्रॉ की थी हमने इसीलिए। तो अब 3 लाइनें अब ड्रॉ कर दी इसके अंदर।